जुलाई 2025 में एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैरिबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो में कदम रखा। पिछले 25 साल में पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिसने त्रिनिदाद और टोबैगो का विजिट किया। सो ये एक मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट आपको क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहां पर आपको रूट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम भोजपुरी टू यूपीआई। यहां पर क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से ये विजिट हमारे देश के लिए और कैरिबियन देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम भोजपुरी रूट्स टू यूपीआई लॉन्च, इंडिया त्रिनिदाद टाइज एक्सप्लेन्ड। सो आप देख सकते हैं जुलाई 2025 में हिस्ट्री वाज मेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम the first Indian Prime Minister in 25 years to visit Trinidad. Now, ये एक ट्विन आइलैंड देखने को मिलता है कैरिबियन नेशन में, बट दिस वाज मोर देन जस्ट अ डिप्लोमैटिक टूर। सिर्फ एक डिप्लोमैटिक टूर नहीं था, यहां पर जो हमारी कल्चरल बॉन्ड्स हैं, कल्चरल टाइज आपको देखने को मिलती हैं, वो हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से हमारी जो इंडेंचर्ड लेबर है वो इंडिया से कैरिबियन पहुंचे, और आज जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं तो ये कैरिबियन नेशंस जो हैं हमारे कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं और किस तरह से इंडिया और त्रिनिदाद में रिलेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो अगर हम यहां पर बात करते हैं चैप्टर 2 की जो हम विजिट करेंगे, विच इज वेयर इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको त्रिनिदाद और टोबैगो कहां देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी पे भी हम देखेंगे। नाउ एज आई टोल्ड यू, त्रिनिदाद टोबैगो क्या है? एक कैरिबियन पैराडाइज है। क्या है? एक कैरिबियन पैराडाइज आपको देखने को मिलता है जिसकी ग्लोबल रेलेवेंस है। नाउ इट इज लोकेटेड नियर, और यू कैन से नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुएला। Now this island nation packs more punch than it gets the credit for. जितना इसको क्रेडिट नहीं मिलता है लेकिन उतना ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर्स में भी जो ज्योग्राफी का लोकेशंस आपको देखने को मिलती हैं उस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज टोबैगो। ये आपको छोटा सा आइलैंड जो देखने को मिलता है, यानी जो बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलता है दिस इज योर त्रिनिदाद, और ये किसके आपको नियर अबाउट देखने को मिलता है, विच इज वेनेजुएला। सो ये जो मैप है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इन दोनों आइलैंड्स, ट्विन आइलैंड्स के बीच में कैरिबियन सी देखने को मिलता है। एक तरफ आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है और एक तरफ आपको देखने को मिलता है विच इज गल्फ ऑफ पारिया। अगेन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। राइट, सो हमने यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली है त्रिनिदाद टोबैगो की। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। यहां पर अगर हम नेचुरल रिसोर्स मैप की बात करते हैं तो आपको पिच लेक देखने को मिलती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस लोकेशन को देखना चाहें, कैन यू सी दिस लोकेशन, दिस इज नोन एज द पिच लेक। राइट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करते हैं उसके रिजर्व्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो एलएनजी टर्मिनल्स हैं, यूनेस्को लिस्टेड बायोडाइवर्सिटी साइट्स भी आपको देखने को मिलेंगी जैसे करोनी स्वैम्प एंड नरीवा स्वैम्प। यहाँ पर फेमस कार्निवल होता है एंड इट इज नोन एज द लार्जेस्ट इन कैरिबियन। सबसे बड़ा कार्निवल आपको देखने को मिलता है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में जान सकते हैं। इकोनॉमिक इनसाइट्स की अगर बात करते हैं तो इनकी जीडीपी आप देख सकते हैं इट इज 24 बिलियन एज ऑफ 2024। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो मेजर चंक इनका किसमें है, इट इज ऑयल एंड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, 40% ऑफ द इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑयल एंड गैस। ऐसे ही 20% कहते हैं तो सर्विसेज देखने को मिलती है, 15% यहाँ पर टूरिज्म का आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। ना अगर हम इंडिया और त्रिनिदाद के ट्रेड की बात करते हैं तो 2023 का फिगर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन। बेसिकली यहाँ पर क्या लीड किया जाता है, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटो पार्ट्स। तो ये हमारा मेजर ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है किसके साथ, त्रिनिदाद के साथ। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो ये है आपकी इकोनॉमिक इनसाइट्स। नाउ चैप्टर 3 पे मूव करते हैं विच इज डिप्लोमेसी विद रूट्स। व्हाई मोदीज विजिट वाज स्ट्रैटेजिक, क्यों ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन आपको देखने को मिलती है। ना एज यू नो
इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी दिया गया है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। सो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सिर्फ एक प्रधानमंत्री को या एक नेता को नहीं दिया जाता है, इसके पीछे जो रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर द कल्चरल रूट्स। ना वो कल्चरल रूट्स क्या है उसको हम देखने की बात करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट ओवर 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन डिसेंट। यहाँ पर आपको इंडियन डिसेंट देखने को मिलता है ना। त्रिनिदाद इज मोर देन अ कैरिबियन आइलैंड। ये सिर्फ एक कैरिबियन आइलैंड नहीं है, ये एक लेगेसी है किसकी? माइग्रेशन की, रेजिलियंस की एंड नाउ रिन्यूअल। नाउ दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर एग्जाम्स। आप मेंस में इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक तरह से माइग्रेशन हुई, कैसे? इंडेंचर्ड लेबर की तरह। इंडेंचर्ड लेबर की तरह यहां से लोगों को लेके जाया गया। किसने लेके, कौन लेके गए? ब्रिटिशर्स लेके गए। एंड आज आपको देखने को मिलती है दे हैव बीन रेजिलिएंट इन दैट सोसाइटी। आज भी 40% पॉपुलेशन आपको इंडियन डिसेंट की देखने को मिलती है। और अब हम क्या कर रहे हैं? इन कल्चरल टाइज को, इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को रिन्यू करने की कोशिश कर। सो आप यहां पर देख सकते हैं एडिशनल फैक्ट्स कुछ ना। CDRI की बात करते हैं तो CDRI और ग्लोबल बायोफिल अलायंस आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथन करता है क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी को। यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है ऑन फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो बेसिकली मेडिकल टूरिज्म और आयुर्वेदा का प्रमोशन भी किया गया है। इंडिया फंडेड क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पंप्स, स्किल ट्रेनिंग। इंडिया स्टैक भी लॉन्च किया गया है ना। यहां पर UPI, पहला कैरिबियन नेशन जहां पर आपको UPI पहुंचता हुआ दिखाए। तो जब हम डिजिटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिजिटल डिप्लोमेसी में आपको इंडिया एक लीडर की तरह उभरता हुआ दिखाए। सो यहां पर पहला कैरिबियन नेशन जहां पर UPI को लॉन्च किया जाएगा। सो UPI, डिजी लॉकर, ई-साइन, ये एक तरह से सॉफ्ट टेक पावर दिखाता है इंडिया की। ऐसे ही इट ऑल्सो गिफ्टेड एग्रो इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली जो लोकल शुगर केन और राइस सेक्टर्स हैं उसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है त्रिनिदाद की। UPI milestone, as I told you, it is the first Caribbean UPI user base. It is expected by 2026. So यहां से आपको देखने को मिलता है कि जो कैरिबियन नेशंस हैं वो इंडिया के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दो देयर साइज में भी स्मॉल, उनका साइज छोटा हो सकता है बट उनकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। जब इंडिया को कहा जाता है कि हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाह रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ में ये जो आपको आइलैंड नेशंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द कैरिबियन नेशंस, वहां पर जो इंडिया की सिग्निफिकेंस है, चाहे फिर वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे फिर वो डिजिटल डिप्लोमेसी हो, इंडिया उसमें एक्सेल कर। सो क्या हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन क्या करना है? ये जो कैरिबियन नेशंस हैं उनको हमें एड्रेस करना है, और जितने भी सदर्न नेशंस, स्पेशली जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी देयर, राइट? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 4 व्हिच इज द गिरमित्याज, द स्ट्रगल्स दैट शेप द डायस्पोरा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो ये विजिट है ना, वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये एक इमोशनल विजिट भी है। ये क्यों है? अगर 1845 की बात करते हैं, इट अबोर्ड द फेटल रजक which was the first batch of indentured laborers। तो जो indentured laborers हैं, they arrived in Trinidad। तो 1845 से हमारे रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। Now they came in hope, endured hardship and they built their history। तभी आपको 40%, 40% जनता जो आज भी आपको त्रिनिदाद की देखने को मिलती है, वो इंडियन डिसेंट की है, क्योंकि इंडिया से ही इंडेंचर्ड लेबर को लेके गया था। नाउ अगर हम यहां पर कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं, तो जो टर्म गिरमित्या है, ये गिरमित्या इट कम्स फ्रॉम एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट हुआ था, इसी को गिरमित्या कहा गया है। ओवर 1.5 लाख इंडियंस ब्रॉट बिटवीन 1845 टू 1970। सो बेसिकली ये शुगर केन प्लांटेशंस में इन्होंने काम किया। दे फेस्ड रेसिज्म इवन एंड अब्यूज टू। बट 1920s तक आते आते गांधी का जो कैंपेन रहा है, उन्होंने क्या करा? अबॉलिश किया इंडेंचर्ड लेबर्स को। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जो इंडियन ओरिजिन के लोग देखने को मिलते हैं, वो कैसे गए? वो एक अग्रीमेंट के बेसिस पे गए, गिरमित्या के बेसिस पे गए। तभी उस कम्युनिटी को गिरमित्या कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो ये 1845 से स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा? 1917 तक रहा। 1920s के बाद गांधी जी ने जो इंडेंचर्ड लेबर हैं उनको एक तरह से अबॉलिश किया। Now, what
आर दी कंटेम्प्रेरी टाइमलाइंस। तो आप देख सकते हैं अगर हम आज इंडो त्रिनादियन लोगों की बात करते हैं तो 40 to 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल। दे आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन द पॉलिटिक्स, जैसे कमला प्रसाद जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। यहां पर आज भी लैंग्वेजेस प्रिजर्व्ड हैं जिसको भोजपुरी कहा जाता है। रिलीजन हिंदुइज्म आज आपको देखने को मिलता है और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको फगवा और होली कहा जाता है। सो आज भी जो कल्चरल इंटेंट है वो क्या है, इंडियन है। तभी आपको यहां पर भोजपुरी रूट्स देखने को मिलते हैं। आज भी जो प्रिजर्व लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है दैट इज भोजपुरी, राइट। नाउ चैप्टर 5 इंडिया एज अ डेवलपमेंट पार्टनर। तो इंडिया इनका डेवलपमेंट पार्टनर भी रहा है, चाहे हम हेल्थ कहें, चाहे एजुकेशन कहें, चाहे एड कहें। सो बेसिकली अगर हम यहां पर बात करते हैं वंस एन एड रिसिपिएंट इंडिया नाउ प्रोवाइड्स, अब इंडिया प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। सो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। तो यहां पर ट्रस्ट जो आपको देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिप्लोमेसी के लिए। सो नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। सो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही हैं इंडिया के द्वारा। जेनेरिक ड्रग्स और आयुर्वेदा पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। जो त्रिनिदादियन पेशेंट्स हैं वो आपको इंडियन हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं, तो स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। मोबाइल हेल्थ रोबोट्स बनाए गए हैं जैसे कि होल्ड प्रोजेक्ट जो मैनेज करता है रूरल क्लिनिक्स को। आईटेक प्रोग्राम्स जो कि स्किलिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर 500 प्लस त्रिनिदादियंस को ट्रेन किया जाएगा, सिंस 2010 ट्रेन किया जा रहा है। आईसीसीआर की बात करते हैं, जो कल्चरल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं तो वो चेयर किए जाते हैं इन हिंदी एंड इंडियन कल्चर। So it reinstated in UWI, which is University of West Indies. So यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि we are not just people to people contact नहीं है, वो डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं, हम डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। नाउ चैप्टर 6 which is the tech diplomacy, as I've told you आपको UPI, डिजिलॉकर और इंडिया स्टैक देखने को मिलता है। सो सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी वो क्या बनी, यूपीआई गोज कैरिबियन। सो यूपीआई कैरिबियन नेशंस में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ट्रिनिडाद टोबैगो बिकम्स द फर्स्ट कैरिबियन नेशन जो जहां पर आपको यूपीआई लॉन्च होता हुआ दिखा। सो आप देख सकते हैं यहां पर जो भी रियल टाइम पेमेंट्स हैं जहां पर कोई मर्चेंट फीस देने की जरूरत नहीं है, तो यूपीआई को लॉन्च किया गया। डिजी लॉकर की बात करते हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं अपने आईडी सर्टिफिकेट। ई साइन की बात करते हैं तो लीगल वैलिडिटी ई सिग्नेचर्स की बूस्ट करती है गवर्नेंस को। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या है, इंडिया इज अ टेक एक्सपोर्टिंग गवर्नेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कीवर्ड दैट यू कैन यूटिलाइज। एक टेक एक्सपोर्टिंग गवर्नेंस आपको देखने को मिलती है जो एम्पावर करता है नेशंस को विदाउट बिग टेक मोनोपोलीज। सो यूएन का डिजिटल कोऑपरेशन रोड मैप की अगर बात करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज अ टेक एक्सपोर्टिंग गवर्नेंस। तो हम बेसिकली लीप्स ले रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं किसमें, टेक्नोलॉजी, राइट। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहां तक समझ आया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर 7 विच इज नोन एज द कल्चरल डिप्लोमेसी। ना कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मंदिर, सरयू वाटर एंड प्रीस्ट ट्रेनिंग। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है भाई, स्पिरिचुअल कोर भी एग्जिस्ट करता है। तो आज हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम यहां पर कल्चरल डिप्लोमेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो होली वाटर है सरयू रिवर का फ्रॉम अयोध्या, ये एक स्पिरिचुअल सिंबल देता है इंडिया के सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का। राम मंदिर का मिनिएचर भी गिफ्ट किया गया है जो स्ट्रेंथन करता है डायस्पोरा स्पिरिचुअल टाइज को। और जो हिंदू प्रीस्ट हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत संस्कृत रिचुअल्स, स्क्रिप्चर्स सिखाए जाएंगे। तो हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको भी हमने काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। Chapter 8 which is the India and the CARICOM vision which is the Caribbean community. So आप देख सकते हैं ये CARICOM क्या है, एक 15 member Caribbean community है ना। इसको कब बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं विच इज जॉर्ज टाउन, गायना में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया एक की डेवलपमेंटल पार्टनर है। अगर हम यहां पर बात करते हैं डेवलपमेंटल ग्रांट दी गई है 14 मिलियन की, 150 मिलियन
क्लाइमेट क्रेडिट लाइन दिया गया है जिसमें सोलर पावर दी गई है सेंट लूसिया को, बहामास। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाए गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटीज में, आईसीसीआर में, आईटेक में। एग्रीटेक और ओशन डिप्लोमेसी की तरफ भी मूव करे हैं, जैसे कि हम सीवीड फार्मिंग की बात कर रहे हैं और कोस्टल इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो इंडिया और कैरिकॉम एंगल है वो किस तरह से, जो कैरिबियन कम्युनिटी है जिसमें आपको 15 नेशंस देखने को मिलते हैं, कैरिबियन नेशंस देखने को मिलते हैं, वहां पर इंडिया एक डेवलपमेंटल पार्टनर की तरह कैसे उभरा है। राइट, सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द कैरिकॉम। यहां पर जितनी भी आपको कैरिबियन नेशंस देखने को मिलते हैं, दे आर द मेंबर स्टेट्स। सो इट इज द कैरिबियन कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1973। यहां पर आपको 15 फुल मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 5 एसोसिएट्स हैं और 10 ऑब्जर्वर स्टेट्स देखने को मिलती हैं, और इंडिया इसका डेवलपमेंटल पार्टनर है। सभी कैरिबियन नेशंस को यहां पर हमने डेवलपमेंटल एड असिस्टेंस प्रोवाइड करी हुई। राइट, चैप्टर 9, इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, अ थर्ड पाथ। नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो उस टाइम बायपोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी। इंडिया इज लीडिंग अ थर्ड वे, एक थर्ड वे लीड किया जा रहा है by building solidarity among small nations। तो जो भी आपको सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलते हैं, स्मॉल नेशंस देखने को मिलते हैं, वहां पर हम एक तरह से कम्युनिटी बना रहे हैं। तो हम एक तरह से क्या उभर रहे हैं, एज अ ग्लोबल लीडर, अ ग्लोबल साउथ लीडर उभर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो ग्लोबल साउथ समिट है 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, एंड इट होस्टेड 125 प्लस डेवलपिंग नेशंस। हमारा फोकस है इक्विटी पे, टेक ट्रांसफर पे, क्लाइमेट जस्टिस पे। और अगर हम इंडिया और यूएनडीपी डिजिटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो भाई 20 प्लस नेशंस में ये एक तरह से रिफ्लेक्शन आपको शो हुई है। एंड इवन जो इंडिया का रोल रहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी में, डेट रिलीफ में, ट्रेड कॉरिडोर्स में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि हमने काफी लीप्स ली हैं और इस तरह से हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप एक कोट भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि इंडिया इज नॉट जस्ट अ राइजिंग पावर, हम एक राइजिंग पावर तो है ही, इट इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ऑल्सो। ये यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था, हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर भी है। सो यही इंडिया को यूनिक बनाता है दूसरे नेशन से, स्पेशली जब हम चाइना को केटर करने की बात करते हैं। तो जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दिस सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैन एक्सपैंड टू ईच एंड नूक एंड कॉर्नर, चाहे फिर वो कल्चरल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो डिजिटल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी हो। तो हमारे जो कोर है डिप्लोमेसी का, इट एक्सपैंड्स टू वेरियस डायमेंशंस। राइट, सो अब अगर हम इंडिया की जर्नी की बात करते हैं, ये एक इंडेंचर्ड शिप था फेटल रज़ाक 1845 का। अब हम किस तरफ मूव कर चुके हैं, यूपीआई टर्मिनल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। तो त्रिनिदाद एक केस स्टडी बन जाती है जो डायस्पोरा ड्रिवन डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलती है। सो इट इज यूपीआई, आयुर्वेद, संस्कृत, भोजपुरी, विच इज अ फ्यूजन ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। हम फ्यूचर अग्रीमेंट्स जो कर रहे हैं, हम जब डिजिटल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, तो हम कल्चरल डिप्लोमेसी से किस तरह से डिजिटल डिप्लोमेसी की तरफ मूव करे हैं, डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी की तरफ मूव करे हैं, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। राइट, सो इवेंचुअली आपके लिए क्वेश्चन है, what do you think, should India expand UPI and India start to Africa next? क्या हमारा नेक्स्ट कदम अफ्रीका के लिए होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।